नमस्कार क्लास एट्थ के प्यारे प्यारे मेरे बच्चों। मैं आ गया हूँ एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो को लेके। दोस्तों आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब मैं आपको क्या कहूँ, मज़ा आ जाएगा। आप सेल द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शन नाम का जो चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 8 है, क्लास भी 8 है। और ये मैं आपको वीडियो लेके आ गया हूँ न्यू ड्यू लाइट फॉर यू चैनल के ऊपर। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए आप लोग जब बुक्स वगैरह पढ़ते हो, आपको स्कूल में पढ़ाया जाता है ना, तो बड़ी इसमें प्रॉब्लम होती है आपको इसको समझने में, ठीक है। लेकिन मैं आपको देखिए ऐसा कुछ पढ़ाने की कोशिश करूँगा कि आपको एक बार में ही बहुत बढ़िया से समझ में आ जाए। देखिए आप लोग को पता ही होता है सेल क्या होता है। सेल, देखिए इस दुनिया में कोई भी इंसान है, कोई भी जीवधारी है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो देखिए वो दो टाइप के होते हैं। मेनली कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। ये आपने बहुत ही पढ़ रखा है। देखिए मेनली दो टाइप के होते हैं। एक होता है यूनिसेलुलर, मतलब इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं या तो वो एक सेल से मिलके बनेंगे, मतलब उनका पूरा का पूरा जो शरीर होगा ना, जो पूरा का पूरा शरीर होगा वो केवल एक सेल से बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये इसका पहला टाइप था। दूसरा समझिएगा, दूसरा जो होता है वो एक सेल नहीं होता। अगर एक से ज़्यादा सेल हुए, मतलब दो भी हो गए, तीन हुए, चार हुए, अनलिमिटेड जितने भी नंबर के हो जाएंगे, तो इनको हम मल्टी सेलुलर कह देते हैं। तो इस जैसे इसका हम एग्जांपल हम खुद हैं, हम इंसान, हम ह्यूमंस खुद ही एक इसका एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो ये बात हो गई छोटी सी सेल की। तो आपको मैं बता दूं, हमारे शरीर में जो सबसे छोटी होती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब आप अपने जैसे ऑर्गन को ले लो, जैसे आपने हार्ट को ले लिया, हार्ट को आप और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, जूम करते जाए माइक्रोस्कोप से, तो एक लेवल के बाद क्या होगा कि बहुत छोटी चीज़ बचेगी आपके पास। उसी को हम इसलिए देखिए डेफिनेशन कितनी बढ़िया बनती है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए पहले आपको डेफिनेशन लिखी रहती थी तो समझ में नहीं आती थी यार ये क्या चक्कर है। अब देखिए द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। जो हमारी ज़िंदगी की सबसे छोटी संरचना होती है, बहुत ज़्यादा जूम करने पे उसी को हम सेल कह देते हैं। ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन की बात। अब देखते हैं आपकी बुक्स में क्या क्या बातें लिखी। डिस्कवरी ऑफ सेल लिखी हुई। देखिए पहला टॉपिक क्या आ जाता है यहाँ पे, डिस्कवरी ऑफ सेल आ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा इस पर। डिस्कवरी ऑफ सेल मतलब कोशिका की, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। सेल की खोज, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर ये ऑब्जर्व किया कि स्लाइसेस ऑफ कॉर्क अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस। तो सिंपल मैग्नीफाइंग डिवाइस के अंदर 1665 में उनको कुछ अजीब सी संरचनाएं दिखाई दी थी। तो रॉबर्ट हुक को क्या माना जाता है? सेल की डिस्कवरी का श्रेय इनको ही दिया जाता है। देखिए वो कुछ ऐसा दिखता था, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, कुछ कुछ उनको ऐसा दिखाई दिया था, ठीक है। तो इसी से उन्होंने एक बताया कि इसका नाम उन्होंने क्या रख दिया, इसका नाम उन्होंने सेल रख दिया। अब देखिए यहाँ पे देखिएगा, बोथ ब्रिक्स इन अ बिल्डिंग, cells in a structural unit, the building through all built of smaller bricks, some different design, shapes and sizes. Similarly in the living world, organisms differ from one another but are made up of cells. Cells are living organisms and complex living structures until नॉन लिविंग ब्रिक्स। देखिए जैसे हम अपनी छोटे छोटे ईंटों से क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, मकान बनाते हैं। जैसे छोटे छोटे ईंटों से मिलके हमारा मकान बनता है, उसी तरीके से छोटे छोटे ईंटों की तरह जो सेल्स होते हैं, उन्हीं से मिलके हमें हमारा शरीर बनता है। उसको हमने नाम दिया ब्रिक वॉल, है ना। देखिए ईंट की दीवार ऐसा समझिए, इन्होंने देखिए नाम दिया गया, ब्रिक वॉल दे दिया गया। देखिए आपको डायग्राम ऐसा लग रहा है घर बना हुआ है इस पे, है ना। तो ये हो गया। अब देखिए ये तो एक उसका हो गया। ये देखिए प्याज का है ये। अगर आप प्याज को यानी कि ओनियन को आप जूम करोगे ना, तो ओनियन पील कहते हैं इसको। तो उनकी स्ट्रक्चर कुछ कुछ ऐसी दिखाई, ये एक्चुअल फुटेज है ये जो हमारे एनसीईआरटी में बनी हुई। इसका एक मतलब आज भी आप जूम करके देखोगे तो कुछ कुछ ऐसा ही दिखाई देगा। ये बात हो गई। तो चलिए इसमें थोड़ा आगे देख लेते हैं। आगे है ऑर्गेनिजम्स शो वैरायटी इन सेल्स शेप एंड साइज। तो भैया सब की जो साइज होगी ना वो अलग अलग होती है। भाई देखिए, है ना, देखते जाइएगा। एक यहाँ पे इन्होंने बोला कि या तो आपका ये मल्टी सेलुलर होगा और या तो एक आपका सिंगल सेलुलर होगा। तो कुछ जीव जैसे कि सिंगल सेलुलर होंगे, जैसे कि आपका एमीबा हो गया। एमीबा कैसा होता है बताइए?
एमीबा कैसा होता है, सिंगल सेल वाला होता है, ठीक है। और इसके अगेंस्ट में और कोई चीज़ होगी तो कैसी हो जाएगी भाई, मल्टी सेलुलर हो जाएगी। देखते हैं अब, देखिए आगे इसमें देखिएगा। तो ये थी आपकी छोटी बातें, मैंने आपको बता दी। अब देखिए ये इन्होंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है ये दिमाग की सेल है, मतलब उसको न्यूरॉन्स कहते हैं। अब आप देखिए एक जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा जो कई बार पूछता है, बोलता है एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन में कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर ब्रेन इज़, हमारे दिमाग की जो सबसे छोटी संरचना होती है उसको क्या कहते हैं, तो उसको दोस्तों कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं, न्यूरॉन्स कहते हैं। एक तो ये हो गया, इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिए। देखिए आप लोग कोशिश कीजिए कि आप एक कॉपी पेन लेकर बैठिए, ताकि और ये एनसीईआरटी की बुक ओपन कर लीजिए, ताकि आपको बहुत बहुत, मैं गारंटी लेता हूँ, बहुत ही बेटर समझ में आएगा आपको, ठीक है। अब देखिए एक और बात यहाँ पे देखिएगा ज़रा, देखने की बात यह है कि अब देखिए मैंने क्या बताया, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ब्रेन में क्या पाया जाएगा, आपका न्यूरॉन पाया जाएगा। इसी तरह आपके एग्जाम में पूछेगा कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ किडनी बता दीजिए, किडनी के अंदर जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो क्या होती है, तो आप बताइएगा नेफ्रॉन। क्या बताएंगे आप लोग, नेफ्रॉन बताइएगा। नेफ्रॉन जो होती है किडनी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। तो दो इंपॉर्टेंट काम की बातें हो गई। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है साइज ऑफ द सेल। तो देखिए मैं आपको बता दूं, जो आपकी एनसीईआरटी कहती है वो ये कहती है कि सेल के जो साइज होते हैं, देखिए पहली बात तो मैं आपको समझाता हूँ ये माइक्रो का क्या चक्कर है। ये माइक्रो वर्ड आ कहाँ से गया बीच में, देखिए हमारे पास नापने की, लंबाई को नापने की एक तो सबसे बड़ी यूनिट क्या होती है, सबसे बड़ी यूनिट बताइए क्या होती है, जो सबसे बड़ी यूनिट हो जाएगी वो हो जाती है क्या, किलोमीटर हो जाती है। एक तो यूनिट किलोमीटर हो गई, तो किलोमीटर में सेल को नहीं नापेंगे, मीटर में भी नहीं नापेंगे, सेंटीमीटर में भी नहीं नापेंगे, इससे भी छोटी होती है। क्या मिलीमीटर में नापेंगे, नहीं दोस्तों, मिलीमीटर से भी छोटी होती है। तो अब मिलीमीटर से छोटी क्या हो सकती है, तो माइक्रोन होती है। देखिए 1 मीटर में कितना होता है, 1 मीटर में होता है 10⁻⁻6 माइक्रोन होता है। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बताता हूँ, 1 मीटर में जो होता है वो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये इसका रिलेशन होता है, मतलब आप 1 मीटर को 10,000 बार छोटा कर दो, 1 मीटर का आपको ये डिस्टेंस ले लो, मतलब कोई तार वार ले लो और आप क्या कर दो, इसको ऐसा लो और इसको 10,000 बार काट दो, यहाँ से जितना बचेगा वही हो गया एक सेल, ठीक है। अब देखिए आपकी बुक्स में ये क्या कह रहा है, यहाँ पे साइज़ के बारे में इन्होंने जिक्र किया है, बोला है 0.5 से लेके 0.5 से लेके कितने माइक्रोमीटर का बताइए, 0.5 से 0.1 की जो रेंज होती है, कितनी कितनी आप बताइए कितनी, 0.5 से लेकर 0.1। इसमें छोटा वाला नंबर कौन सा होगा, तो छोटा वाला ये हो जाएगा, बड़ा वाला नंबर ये हो जाएगा। मतलब स्मॉलेस्ट सेल होती 0.1 की और 0.5 की जाती सबसे बड़ी वाली जो पाई जाती है। इतनी बात हो गई। अब देखिए इन्होंने एक शब्द यहाँ पे और बोल दिया है, वैसे तो टिश्यू आपका एक और चैप्टर होता है, लेकिन मैं आपको टिश्यू भी यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ कि टिश्यू होता क्या है, ठीक है। टिश्यू ध्यान दीजिएगा क्या होता है। देखिए टिश्यू की मैं आपको सिर्फ परिभाषा बताता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, when the similar types of cell, when similar type of cell combine together and to achieve a particular function, ठीक है, टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन इज कॉल्ड अ टिश्यू। मतलब हिंदी में इसका क्या हुआ देखिएगा, मतलब कोई एक सेल ले लीजिए, एक टाइप की सेल ले लीजिए। सेल बहुत टाइप की होती है, मान लीजिए ये एक टाइप की सेल हुई, ये एक टाइप की सेल हुई और ये मान लीजिए एक टाइप की सेल हुई। तो देखिए अब ये क्या है, मान लीजिए कि इस टाइप की मैंने सेल ले ली, इस टाइप की बहुत सारी सेल ले ली और इस सेल से ना एक मैंने ऑर्गन बना दिया। ऑर्गन मतलब हमारे बॉडी का जो इंटरनल पार्ट होता है उसे एक ऑर्गन बना दिया। तो जब बहुत सारे सेल मिलकर किसी एक ऑर्गन या किसी एक टाइप के ही केवल किसी बड़ी चीज़ का निर्माण करते हैं तो उस बड़ी चीज़ को हम टिश्यू नाम देते हैं। तो टिश्यू इज़ द ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्ड सेल। Tissue is the group of same type of structured cell to perform a particular function in the living organisms। ये इसकी बढ़िया डेफिनेशन हो गई, आप एग्जाम में लिखोगे, एग्जामिनर में एकदम मतलब खुश हो जाएगा, मज़ा आ जाएगी उसको दोस्तों। तो ये देखिए अब एक वर्ड यहाँ पे सेल वॉल भी है। तो सेल वॉल क्या होता है, मतलब सेल का वॉल
जहाँ से सेल है ना उसके बाहरी जो परतें होती है उसको हम सेल वॉल कहते हैं, मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, बड़े नाम है इसके। ठीक है, अब देखिए लेकिन हमें पूरा इसका वो ले लेना है, एक फील ले लेना है कि हमें चैप्टर में कैसे करना है। देखिएगा, तो मैं आपको यहाँ से चीज़ें कराता हूँ। आप लोग ना, मैं इसका एक और भी वीडियो बनाऊंगा स्टूडेंट्स। तो पहले क्या है ना, आप इसको समझ लीजिए, माइंड में आपकी चीज़ें सेट हो जाएंगी ना एक बार, तो आपको बहुत बहुत बेहतरीन आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर एक बार बन गई तो बहुत ही अच्छा आप इसमें करके परफॉर्म करोगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला इसमें कीवर्ड आ गया आपका सेल। तो सेल माने कोशिका, वही स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। फिर आता है सेल का मेम्ब्रेन। तो सेल का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, सेल की जो मेम्ब्रेन उसको कहते हैं जो सेल के बाहर की जो परत होती है ना, झिल्ली नुमा जो स्ट्रक्चर होता है, इसी को हम यहाँ कुछ लिक्विड्स वगैरह भरे रहते हैं और यहाँ पे बीच में न्यूक्लियस होता है ना, ये होता है सेल का। अब देखिए सेल वॉल, सेल वॉल जो जो बाहर से प्रोटेक्ट किए होता है किसी भी सेल को, तो इस वाले स्ट्रक्चर को क्या होता है, सेल वॉल कहते हैं। अब देखिए क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हर जीवधारियों में अलग अलग होता है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि कितने होते हैं ह्यूमंस में, तो आप बताइएगा 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में होते हैं दोस्तों, मतलब 23 एक पेयर और 23 एक पेयर, इस तरह करके हो गए हम इंसानों में। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। टोटल मिला के इंसानों में 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। जैसे डॉग्स वगैरह में 78 पाए जाते हैं, किसी में 48 पाए जाते हैं, खरगोश वगैरह में, इस तरह अलग अलग होता है। ठीक है, क्रोमोसोम्स का काम क्या है, तो क्रोमोसोम क्या करते हैं, इनके अंदर वो पाया जाता है, लाइजोसोम्स पाया जाता है, डीएनए हो गया, एक आरएनए हो गया, इन सबको ये कैरी करता है। डीएनए आरएनए को कैरी करता है। अब डीएनए का मैं सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो डायोक्सी न्यूक्लियो एसिड, राइबोक्सी न्यूक्लियो एसिड हो जाता है। ये दो चीज़ें हो गई। तो अब देखिएगा, जैसे मान लीजिए कोई कोई ये पेरेंट सेल है, मतलब जैसे कोई पापा है, उनके मान लीजिए दो बालक हुए, बालक ए और बालक बी हुए। तो देखिए इन दोनों ही ए और बी बालकों की बहुत सारी चीज़ें अपनी पापा से क्या करेंगी, मैच करेंगी, डेफिनेटली मैच करेंगी अपनी पापा से। देखिए इनके जैसे बाल हो गए, आवाज़ हो गई, रंग हो गया, इनका जैसे मान लीजिए कोई कोई अलग क्वालिटी हो गई, चलने का तरीका हो गया, दिमाग हो गया, है ना, ये सब सारी चीज़ें मैच करती हैं। तो ये सारी चीज़ कौन करता है, डीएनए करता है और आरएनए करता है। ठीक है, और 46 की पेयर में हमारी क्या होती है, क्रोमोसोम्स होती है। कुछ कुछ देखिए ऐसे दिखती है, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे कोशिश करता हूँ। वैसे मेरी ड्राइंग अच्छी तो नहीं है, बट मैं ऐसे ऐसी करके दिखती है, ये देखिए, बस आपको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करवा दूँ, यही मेरा लक्ष्य है। और ये टोटल मिला के कितनी हो जाती हैं दोस्तों, बताइए कितनी हो जाएंगी, 23 जोड़े में होती है, 23 जोड़ा और 23 जोड़ा होता है। और मैं आपको यही बता देता हूँ, अगर कोई मेल है और फीमेल है, अगर मतलब मेल्स के अंदर जो होता है वो एक्स और वाई नाम का होता है। देखिए आपके क्वेश्चंस बनेंगे अभी, एक्स और वाई होता है। और जबकि फीमेल्स के अंदर जो होता है वो केवल एक्स और एक्स होता है, इनमें वाई नहीं पाया जाता। तो ध्यान दीजिए, अगर इनका एक्स मिला और इनका भी एक्स मिला तो होगी क्या, बालिका। और ठीक है, सॉरी, बालक होगा, एक्स और वाई में बालक होगा ना, क्योंकि एक्स एक्स हमेशा क्या हो जाता है, गर्ल का हो जाता है, और एक्स वाई जो हो जाता है वो किसका हो जाता है, बॉयज़ का हो जाता है। इतनी बात हो गई। आगे आते हैं, देखिए अब आगे आते हैं, क्रोमोसोम हो गया आपका मल्टी सेलुलर वर्ड है। तो मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय, मतलब ऐसे जीवधारी जिसकी बहुत सारी कोशिकाओं वाले होते हैं, उनको ये कहते हैं। आगे देखते हैं, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं। ऑर्गेनेलीज देखिएगा, ऑर्गेनेलीज का मैं आपको बहुत ही सॉलिड ट्रिक बता रहा हूँ, इसको आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, एक ही बार में आपको एकदम मतलब लाइफ टाइम तक आपको नहीं भूलेगा। देखिए इसका एक ये है ट्रिक, तो एंड गोल लाइसो, एंड गोल लाइसो और वैक्सीन प्लास्टिक मित्रों। अब देखिए ये पता नहीं मैंने क्या लिख दिया, देखिएगा, तो मैंने लिखा है एंड गोल लाइसो वैक्सीन। ठीक है, वैक्सीन के बाद क्या लिखा बताइए, प्लास्टिक और मित्रों। तो देखिए आप ये दिमाग में रखिएगा कि एंड गोल हमेशा लाइसो मारेगा। फुटबॉल का मैच हुआ तो आखिरी गोल लाइसो नाम का एक आदमी मारेगा। ठीक है, और मोदी जी कहेंगे कि भाई ये कैसे गोल मार रहा है, तो ये मित्रों, लास्ट वाला क्या है, मित्रों, मित्रों इसने प्लास्टिक की वैक्सीन लगवाई थी इसीलिए इतना बढ़िया बढ़िया गोल मार रहा है।
अब देखिए इसको मैं डिकोड करता हूँ। एंड से आपका हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्या हो जाएगा? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, लिख लीजिएगा। गोल से क्या हो जाएगा? सेकंड वाला गोल से क्या हो जाएगा? गोल्जाई एपरेटस, लिखिएगा आप, ऑर्गेनेलिस में होते हैं ये। पहला मैंने बताया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, दूसरा हो जाएगा गोल्जाई एपरेटस, तीसरा हो जाएगा लाइजोसोम्स, चौथा हो जाएगा वैक्यूल्स, पांचवा हो जाएगा प्लास्टिड्स जो केवल प्लांट्स में पाए जाते हैं, और छठा हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये 6 के 6 आपको लिखने होते हैं। तो उम्मीद है आपको ये बेटर समझ में आएगा। देखिए फिर से देख लीजिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया पहला, दूसरा क्या हो जाएगा आपका? गोल्जाई एपरेटस हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका? बताइए भाई, लाइजोसोम्स हो जाएगा, चौथा जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा बताइए? वैक्यूल्स हो जाएगा, वैक्यूल्स, ऐसी स्पेलिंग बहुत ध्यान दिखिएगा आपके बुक में, वैक्यूल्स हो जाएगा। वैक्यूल्स के बाद क्या हो जाएगा? प्लास्टिड्स हो जाएंगे, ये प्लास्टिड्स हो जाएंगे, और लास्ट में हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आपका प्लास्टिड मैंने अभी भी बता दिया कि प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ओनली प्लांट्स ओनली, ठीक है। अब प्रोकैरियोटिस क्या है? दो टाइप की सेल होती है, एक होती है यूकैरियोटिस, एक होती है प्रोकैरियोटिस। इसके बारे में भी चर्चा करता हूँ। टिश्यू आर द ग्रुप ऑफ सेल्स टू परफॉर्म पर्टिकुलर एक्शन। टिश्यू जो होती हैं एक ही स्ट्रक्चर्स के बने हुए कि स्पेशल सेल्स का ग्रुप होती हैं जो किसी एक स्पेसिफिक कार्य के लिए डिज़ाइन की गई होती हैं। यूनिसेलुलर आपको पता है, ऐसे जीवधारी जिनके एक सेल होती हैं, जैसे कि एमीबा हो गया है ना, ठीक है। वैक्यूल क्या होता है? बहुत बढ़िया, वैक्यूल देखिएगा। वैक्यूल क्या होता है? ये एक्चुअली में जो लिक्विड पार्ट आपका भरा होता है ना इसके अंदर, सेल के अंदर, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि 50 to 90%, क्या लिखा है? 50 to 90% जो आपका लिक्विड वाला भाग होता है ये वैक्यूल से बना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या भरा होता है? एक तो इसमें फैट भरा होगा, और क्या भरा होगा? इसमें ऑयल्स होंगे, है ना, और ये क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज करके एक होता है ना, और ये आपका फैट्स हो जाएगा, फैटी एसिड्स हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ों का बना होता है वैक्यूल आपका। ये हो गया। लास्ट वाला आपका कहता है कि WBC है। तो एक होती है आपकी WBC, एक होती है RBC, ठीक है। तो चलिए मैं इसको भी लिख ही देता हूँ, क्यों बचे ये। देखिए ये हो गया, एक हो गया प्लाज्मा। तो तीन ही होते हैं। जो हमारी ब्लड होता है ना, ब्लड हमारा जो होता है वो तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। एक वाइट ब्लड सेल से, ये जीवाणुओं से, कीटाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जो जर्म्स होते हैं उनको ही मारने का काम करता है कौन? WBC। RBC होती है रेड ब्लड सेल्स, ये बहुत सारी हीमोग्लोबिन वगैरह को कैरी करके वो करती है, ठीक है। और प्लेटलेट्स, इसी से एक प्लेटलेट्स भी होता है, इसी के अंतर्गत आ जाता है। जो प्लाज्मा होता है ना, प्लाज्मा देखिए क्या होता है। तो WBC RBC प्लेटलेट तो मैंने बता दिया। जो इसका लिक्विड वाला भाग होता है, ब्लड के अंदर जो पानी सा होता है ना, जो ब्लड के अंदर जो पानी वाला भाग होता है उसको क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। तो इस तरीके से आपकी ब्लड की ड्रॉप्स जो है बनती हैं। किन किस चीज़ों से बनती है बताइए? तो प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट हो गया, WBC हो गया, RBC। कोई पूछेगा तो आप बता दोगे ना कि हमारा जो ब्लड होता है इन चार चीज़ों से मिलके बनता है। WBC, RBC, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स वगैरह गिर जाती है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है डेंगू वगैरह में। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे लास्ट में करा देता हूँ, जल्दी जल्दी देखिएगा। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स आर कॉल्ड ऑर्गेन्स। Organs are made up of still smaller parts. The smallest living part of the organism is called cell. सबसे छोटे वाले को सेल कहते हैं। Cells were first observed by in a cork by Robert Hooke। 1665 में रॉबर्ट कुक के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था। सेल्स एग्जिबिट्स ए वैरायटी ऑफ शेप्स एंड साइज, बहुत सारे साइज़ों में उपलब्ध होती हैं सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू, की संख्याएँ भी अलग अलग होंगी। अलग अलग जीवधारियों में सेल्स की संख्या अलग अलग हो जाएंगी। इनको खुली आंखों से देखना असंभव है। जो इनका साइज़ होता है 0.5 से 0.1 माइक्रोमीटर तक का होता है। द सेल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। कौन कौन सा? सेल के पास 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक हो गया मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया साइटोप्लाज्म, और तीसरा कौन सा हो जाएगा? न्यूक्लियस, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए MNC, ऐसे लिख लीजिए MNC, मल्टीनेशनल कंपनी मत लिख लीजिएगा। तो एक क्या हो गया? मेम्ब्रेन, दूसरा हो गया न्यूक्लियस, तीसरा हो गया साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब देखिए न्यूक्लियस इज सेपरेटेड बाय साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो साइटोप्लाज्म और
इनको अलग करता है, न्यूक्लियस को अलग कौन करता है, और ये ऑर्गेनेलिज, ठीक है। आगे देखिएगा, कलर्ड बॉडीज कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली। मैंने अभी बताया था आपको कि प्लास्टिड्स जो होते हैं केवल और केवल प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं और कहीं भी पाए नहीं जाएंगे। प्लांट सेल हैज़ ए बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक ए नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। एनिमल के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं वो, देखिए एनिमल के अंदर जो वैक्यूल होते हैं वो थोड़ा छोटे होते हैं, और जो प्लांट्स के अंदर वैक्यूल होते हैं वो काफ़ी लार्ज होते हैं, ठीक है। ये है। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर बहुत ही, इसकी जो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। मैंने काफ़ी फास्ट करने की, समझाने की कोशिश की थी, आप लोगों को बेटर समझ में आया होगा। इसकी जो एक्सरसाइजेस होगी उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप देखिए और अंडरस्टैंडिंग इसकी डेवलप कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।